चेयरमैन साहब, बहाली नहीं हो रही है, क्या लगता है ये क्यों होगा? बहुत दिनों से, सालों से ये सीटें खाली हैं, नौकरी के अवसर नहीं है मुसलमानों के लिए, खासतौर से उर्दू पढ़ने वालों के लिए। ये माननीय मंत्री जी को चिट्ठी भी कि महीने 2 महीने में शुरू हो सकती है। कितनी सीटें होगी आपने जो भेजा है रिक्तियों के बारे में, 5-7 हज़ार, कितनी संख्या अनुमानित? कि परिवारवाद बहुत है इसमें, एक ही परिवार के 4-5 लोग बहाल हो जाते हैं, तो क्या नया जो पोर्टल बनेगा, व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी? बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बड़े पैमाने पर अलग अलग विभाग में नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं या तैयारी की जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि अब तक मदरसा बोर्ड में जितनी सीटें खाली हैं उस पर चिंता इसलिए है कि लोग ये कह रहे हैं कि जहां आलिम और फाजिल की सीटें खाली हैं वहां पढ़ाई कैसे होती होगी, प्रभावित हो रही है पढ़ाई। हमारे साथ सलीम परवेज़ हैं जो इस वक्त मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चेयरमैन साहब, बहाली नहीं हो रही है, क्या लगता है ये क्यों होगा? बहुत दिनों से, सालों से ये सीटें खाली हैं, नौकरी के अवसर नहीं है मुसलमानों के लिए, खासतौर से उर्दू पढ़ने वालों के लिए। जी, आपने सही कहा कि बहुत दिनों से सीटें खाली हैं और मेरी बातचीत माननीय मंत्री जी से भी हुई है और एसीएस से भी हुई है, विभाग से भी हम संपर्क में हैं। बल्कि ये माननीय मंत्री जी को चिट्ठी भी हम देने जा रहे हैं जिसमें हमारे मुतालबात हैं जी। और वो 1 से लेकर 5 तक मुतालबात मेरे पास लिखे हुए हैं लिखित रूप से। मैं उनको 1 से 2 दिन में दूंगा। उसमें जो है विभाग ने कहा है कि हम इसको पोर्टल बना रहे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो बता दीजिए। तो हम लोगों ने विभाग को कितने मदारिस हैं, कितने टीचर की ज़रूरत है, कितने टीचर कार्यरत हैं, वर्किंग हैं और कितने लोगों की ज़रूरत है, इसका जो है हम लोगों ने ब्यौरा दिया हुआ है और ऑलमोस्ट पोर्टल तैयार हो चुका है। और किसी भी दिन पोर्टल जो है वो हम लोगों को डायरेक्शन मिल जाएगा और हम लोग उसको आगे से पूरे बिहार के मदारिस को पेपर के ज़रिए खबर दे देंगे और डायरेक्शन जो मिलेगा उस डायरेक्शन को भी पास ऑन कर देंगे। कितनी सीटें होगी आपने जो भेजा है रिक्तियों के बारे में, 5-7 हज़ार, कितनी संख्या अनुमानित? 5500 टीचर्स का जो है रिक्ति जो है, जो डिमांड हमारी है कि कम से कम 5500 टीचर का एट प्रेजेंट हमें अप्रूवल दिया जाए ताकि मदरसे में पठन पाठन सही रूप से चले, तालीम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, बच्चे पढ़ें। इसके लिए हम लोग हमारे सेक्रेटरी साहब भी विभाग से संपर्क में हैं, हम भी हैं और जितना जल्द से जल्द होगा हम आपको इसकी खबर करेंगे। अच्छा, सवाल एक ये है कि बहाली में धांधली पहले से होती रही है, आपको ये बात पता भी होगी, कई सारे मामले आपके यहाँ आते हैं सुनवाई के लिए, कि परिवारवाद बहुत है इसमें, एक ही परिवार के 4-5 लोग बहाल हो जाते हैं, तो क्या नया जो पोर्टल बनेगा, व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी? देखिए, इसी को रोकने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को मजबूत करने के लिए ये पोर्टल की जो है वो बनाया जा रहा है। और मैंने डे 1 से मैंने कहा है कि किसी भी मैनेजिंग कमेटी में कुंभा परवड़ी नहीं चलेगी, परिवारवाद और कागज़ पे मदरसा नहीं चलेगा। 1637 का जो फाइल था उसमें 204 मैंने भेज दिया था और अभी 271 फाइल बोर्ड ने सनहा के बेस पे उसको भी पास किया है, तो वो भी 271 फाइल विद इन अ वीक चला जाएगा। अब ये विभाग जो है क्या करता है, हम लोग विभाग के अधीन हैं, क्या करता है, कितने मदारिस को अप्रूवल मिलता है, वो तो विभाग के जो बड़े डायरेक्टर लोग हैं या जो स्पेशल डायरेक्टर है या एसीएस है उसको देखें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बहाली की प्रक्रिया क्या अनुमान आपको लगता है कि महीने 2 महीने में शुरू हो सकती है? हाँ, हम तो किसी भी मोमेंट पे विभाग का जो है डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं और सेक्रेटरी साहब ने विभाग से पूछा भी था, ऑलमोस्ट पोर्टल बन चुका है, उसमें डायरेक्शन सब होगा, उसमें परिवारवाद तो नहीं चलेगा। ये तो मैं पहले से कहा हूँ मंत्री जी को कि फैमिली वाला मैटर को तरह हम लोग स्ट्रिक्टली देखेंगे कि एक ही परिवार में उनके भाई भी हो गए, भतीजा भी हो गए, भावे भी हो गई, पतोहू भी हो गई और जो और लोग गरीब तबके के लोग हैं वो लोग मारे जाते हैं, तो उसका जो है कंट्रोलिंग जो है होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी हो जाएगा, चूँकि विभाग में नीतीश कुमार जी के सरकार में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितने भी बहालियाँ हो रही हैं, पोर्टल के थ्रू हो रही हैं, बहाली निकल रही है और सब ऑनलाइन उसकी बहाली ली जा रही है। उसी तर्ज पे मदरसा बोर्ड भी करेगा।
चलिए, ये थे हमारे साथ सलीम परवेज, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बहाली काफ़ी दिनों से रुकी हुई है उसको लेकर के पोर्टल तैयार हो गया, रिक्तियाँ इन्होंने भेज दी है और हो सकता है कि महीने, एक महीने के 2 महीने के अंदर इन सारी चीज़ों की सारी व्यवस्थित तरीके से जो है पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा और ये जल्द ही खुशखबरी मिलेगी उर्दू पढ़ने वालों के लिए। यानी 5000 से 5500 के आसपास रिक्ति है और अगर ये बहाली प्रक्रिया शुरू होती है तो लोगों को खुशी भी होगी और रोज़गार के अवसर भी उनको मिलने लगेंगे।